अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। रीज़न ये रहता है दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, फार्म का सारा स्टॉक जितना भी होता है, सब कुछ फार्म का जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का होता है, वो स्टार्टिंग के महीने में 1 से लेके 5 तारीख तक ही होता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दाने का स्टॉक लग चुका है। इसमें से कुछ दाना रहता है वो आ जाएगा, क्योंकि मक्का रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब कुछ आ गया है। ये वाली मक्का हम लोग खिला रहे हैं। ये जो है भाई लोग, क्या क्या फार्म पर अभी चल रहा है, ये जो है। और ये क्या है, ये है गेहूँ, चेक करो, ठीक है। मक्का, जौ, गेहूँ एंड इसके अलावा सबसे बड़ा वेट गेनर चना, ठीक है, घोड़ा जीरा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कुछ चीज़ें ट्राई करने के लिए मंगाई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, ताकि कुछ चीज़ें अपन क्लियर कर सकें। ये मेथी दाना है, और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है चने की चूरी, और ये है खल। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते थे कि भाई हम खल खिला रहे हैं, भाई हम चूरी खिला रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था। और एक चोकर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम लोग एक अपने पर्सनल बकरे पर ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को डाइट बतानी पड़ती है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है मुझे खुद भी मालूम होना चाहिए। हमने माशाल्लाह पहले बहुत खिलाया है, बट उस टाइम इतना कुछ समझ में आया नहीं था, तो दोबारा से एक नए बकरे के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमको मालूम रहे कि भाई क्या है क्या नहीं है और कैसे सब कुछ होता है। मैं ये सारी चीज़ें हर साल हर महीने करता रहता हूँ, ताकि हमें सीखने को मिले। हर बकरे की नीड, हर बकरे की चीज़ें अलग अलग होती है। और इसमें से गीला दाना क्या क्या चल रहा है, इसमें सिर्फ भीगा हुआ चना गीला चल रहा है। बाकी हम लोग जौ खिला रहे हैं, जो हम सुबह के टाइम पे दाना बनाते थे, जिसमें हरी मूंग होती थी, मक्का होता था, तो हम लोगों ने अभी हरी मूंग कट कर दी है 10 दिन के लिए। तो अब हम सुबह के टाइम पे जो दाना खिलाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये देखो, भीगे हुए चने। ये 2 चीज़ें जो भीग रही है, खल है और चूनी है। मैं आप लोगों को ये प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कभी खिलाया नहीं हूँ। मैं ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2 बकरों के लिए बना रहा हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि इसके क्या रिजल्ट है और क्या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी। तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया, किसका? ठेकेदार का, आने को कह रहा हो। टाइम तक वैसे हमारे पर्दे वगैरह उड़ जाते थे, लेकिन आज नहीं उठ रहे हैं। उसका मौसम का आप लोग हाल देखिए, माशाल्लाह पूरी बारिश का मौसम हो रहा है, और रात भी बारिश थी, अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इसको खुशनुमा मौसम बोलते हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और ये एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है ये मौसम की, क्या हमें बाल कटाने चाहिए कि नहीं कटाने चाहिए। बट हम लोग अभी बाल नहीं कटा रहे हैं, यानी कि आज तो नहीं कटा रहे, बट मैंने बोला हुआ है मेरे जो बाल कटिंग करता है बकरों के, उसको कि जब भी तेरे को टाइम होगा एक बार फार्म पर आ जा, बैठकर बात करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कितने सारे बकरे हैं, कितने रुपया लेगा, कैसे कैसे, और वो बना लेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक ये अपडेट है, ये जो जाल है, ये जो जाल है, ठीक है, ये जाल यहाँ आने वाला है, यहाँ तक, यानी कि हमारे फार्म का जो ग्राउंड एरिया है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। और वो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारा एक छप्पर डाल रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा छप्पर बनवा रहे हैं एक, जिसमें हमारे बड़े बकरे रहेंगे। वो फ्रंट से ही आगे बना रहे हैं, तो हम जितना एरिया ये ले रहे हैं पीछे ग्राउंड वाला, उतना एरिया हम ग्राउंड को आगे दे रहे हैं। तो फिर ये बस पेड़ अंदर रहेंगे, और फिर ये पेड़ रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हमारे बकरे यहाँ पर भी रहा करेंगे, कुछ वहाँ रहेंगे और आधे छप्पर में रहेंगे, तो गर्मी इंशाल्लाह ताला अच्छी जाएगी। इसके अलावा पानी के लिए भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे, और अभी कूलर भी लेके आने। तो काफ़ी सारे काम है ये महीने के एंड तक निपटाने हैं, क्योंकि अगले महीने रमज़ान है, और रमज़ान में ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है मोस्टली, मैंने देखा है। तो जितना ज़्यादा काम हो सकेगा इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ख़त्म करने की फरवरी में, ताकि रमज़ान में सुकून से बकरों पर और नमाज रोज़े में हम लगे रहें। और ये हमारे वो मुर्गी के बच्चे, देखो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ, ये बहुत अच्छी हो गई यार भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद से और 2-4 महीने में ये पूरे बन जाएंगे। ये तो मुर्गा ही है, इसके बच्चे हैं ये भी और ये भी। अब इसमें से कितने मुर्गे हैं कितनी मुर्गियां हैं ये तो पता नहीं, बट दिखने में ये मुर्गी लग रही है, क्योंकि छोटी है। ये इनका फादर है, पूरी हैप्पी फैमिली है। और हमारे दूसरे वाले चिक्स भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं दाने की आपको बता रहा था कि कौन सा दाना कैसे हम लोग खिला रहे हैं। तो ये रहा भैया दाना,
इसमें चेंज क्या हुआ है, एक तो इसमें से हरी मूंग हट गई है और अभी फ़िलहाल इसके अंदर है मक्का और जौ। जौ की क्वांटिटी ज़्यादा है, मक्का कम है। हाँ भाई साहबान, है ना। और मक्का इसलिए कम है क्योंकि सुबह के टाइम पत्ती में मिक्स होके मक्का जा रहा है। भाई उसका रुकेगा, हाँ बाजी का रोल लाल बादशाह का रुकेगा बस, ठीक है। इस तरफ बारिश चल रही है और इस तरफ नहलाई चल रही है और इस तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा स्टॉक लगा दिया है। ये महीने की टेंशन फ्री, बस पत्ती आनी है इंशाल्लाह ताला, वो देख लेंगे। और ये देखो माशाल्लाह बात भी चल रहा है, कुछ ने तो ले लिया। ये बारिश में भी नहा रहे हैं, ये नहा इसलिए रहे हैं क्योंकि पानी गर्म है। ये शाम के टाइम का दाना इंशाल्लाह ताला अपन लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग मिक्स करेंगे अभी शाम के टाइम पे जौ। सुबह को मक्का दे रहे हैं और शाम को जौ। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे काम वाम से हम लोग फारिग हो चुके हैं। और मैं आपको बताना था कि इस बार हम लोग जो डाइट दे रहे हैं वो किस हिसाब से डाइट दे रहे हैं। मैं इसलिए सारी डाइट वगैरह शेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई आप कौन सी डाइट देते हो, हम आपकी फीड भी यूज़ करते हैं तो आप हमें डाइट भी बता दो। तो देखिए दोस्तों, मैं डाइट में कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं देता, मैं बहुत बेसिक डाइट रखता हूँ। और बेसिक डाइट रखने का मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे बकरे कभी भी ऑफ फीड नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि हमारे बकरे हर मौसम में अच्छा खाते हैं। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे रेस्ट कर रहे हैं और बाबर माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। मुफासा बहुत अच्छा सेट हो गया है। तो हमारे सारे न्यू जितने भी बकरे आए थे सभी बहुत अच्छे सेट हो गए। जो बकरे पंच होने थे, आज थोड़ा मौसम आप लोग देख सकते हो बाहर ख़राब है तो हम लोगों ने आज बकरे पंच नहीं करें। इंशाल्लाह ताला अगर कल मौसम खुलेगा तो बॉब को हम पंच करा देंगे और उसका नाम हम लोगों ने बॉब रखा है। और उसके बाद उसकी तैयारी लगाएंगे 4 महीने की, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या वो बनता है क्या नहीं। इसके अलावा एक हमारे पास अदंत बच्चा आया था बहुत बढ़िया वेट का, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बकरों में सेट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ बट वो भी पंच नहीं हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कल हम लोग पंच करा देंगे। ये खा रहा है। तो ये सारे बकरों की बात हो गई भाई। और अभी हमारे टोटल 10 बकरों के समथिंग में पंच होने हैं। जुल्फ़िकार भी हम लोग पंच करने वाले हैं। बगीरा अभी पंच नहीं होगा, बगीरा माशाल्लाह बहुत अच्छे वेट पे आ गया अंडुल में ही, बट वो अभी पंच नहीं होगा, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग बकरा ईद के टाइम पे पंच करेंगे। तो अब बात करते हैं अपन डाइट की कि हम लोग डाइट अभी क्या दे रहे हैं। सबसे पहले सुबह को हम लोग दे रहे हैं हरी पत्ती के साथ मिक्स करके मक्का। डाइट मास्टर तो चलता ही है, सुबह के टाइम पे मक्का और हरी पत्ती मिक्स करके दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग दे रहे हैं 11 से 10:30 से 11 बजे के बीच में जौ और मक्का मिक्स करके। ये फरवरी की डाइट है। इसके बाद हम लोग सूखी पत्ती डाल देते हैं बकरे को, बकरे खाते हैं 12 बजे तक। उसके बाद बकरे इस पोजीशन पे आ जाते हैं, सारे माशाल्लाह बैठ जाते हैं। ठीक है, अब इनको जुगाली करने दो। 12 बजे के बाद बकरों को 4 बजे के बाद हम लोग डालेंगे चना और घोड़ा जीरा मिक्स करके। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग डालेंगे जौ और हरी पत्ती शाम तक, जब तक बकरा खाना चाहे तब तक। और उसके बाद में डाइट मास्टर। इसके बाद जो न्यूरो काइंड है वो हर बकरे को नहीं चलेगा, मल्टी स्टार है वो हर किसी बकरे को नहीं चलेगा। तो हर अलग अलग सप्लीमेंट जिस बकरे की जैसी नीड है उस हिसाब से। ठीक है, ये हमारे फार्म का पूरा A to Z डाइट प्लान है भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बकरा कितना खा रहा है वो मैंने आपको 2 दिन पहले के ब्लॉग में बताया था कि बड़े बकरे हमारे 2 से 2.25 किलो के समथिंग में दाना खा रहे हैं अभी माशाल्लाह। और छोटे बच्चे हमारे खा रहे हैं 1200 ग्राम। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा पूरा डाइट का शेड्यूल। आप अपने बकरों को अपने हिसाब से जज करना। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी डाइट अगर आप देना चाहते हो तो बेसिक डाइट रखो। बेसिक डाइट में क्या है, बकरा हमेशा चबाता है खाने को, जैसे कि चना हो गया और भाई तुम्हारा मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, ये सभी जो भी दाने हैं इनको बकरे चबाकर खाते हैं। और जितना इंसान हो या बकरा हो, जितना चबाकर जानवर खाएगा उतना उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा और उतना वो रेगुलर बेस पर खाता रहेगा। हम लोगों ने जो ये डाइट चलाई है चोकर और खल की, ये मैंने एक बकरी पर चलाई है। और उसका मसला ये है कि हम लोग देखना चाहते थे कि इसमें क्या दिक्कत आती है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के बेशुमार एहसान, हमारे जितनी भी बकरियां हैं सारी हमेशा बहुत अच्छा खाती है। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि चोकर के क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि चोकर मोस्टली बकरों के हाथों में चिपकता है और वो रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। एक्शन भी आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन 1 महीने के बाद इंशाल्लाह। ये सांप सारे के सारे ना गलती से खुल गए। चलो चलो चल, वापस चलो, वापस वापस वापस। माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए इन सबको। चलो बेटा, चलो 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 मेरे बच्चे, चल 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 चलो 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 अंदर चलो, चलो आओ आओ, चलो बेटा चलो चलो सब अंदर जाओ। तू भी अंदर चल बेटा, अंदर चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, बात मानते हैं। तू भी चल बेटा अंदर, चल अंदर चल। जोयान चल बेटा तू भी अंदर जा,
चल चलो 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 चल, कोई नहीं कुछ कहेगा, चलो हटो हटो हटो। शाबाश शाबाश, अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए माशाल्लाह। अजान हो गई है जोहर की, तो नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला और फिर आप लोगों से बात करते हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने मोस्टली सारा का सारा डाइट प्लान आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं ये फरवरी के मौसम में। तो प्लीज़ मेरे से मत पूछना भाई लोग सिंगल। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगी तो मैं आपको एक रेशो बता देता हूँ। कभी भी आपको अगर ये कन्फ्यूज़न हो कि भाई एक बकरे को कितना खिलाना है, तो अगर आपका बकरा 700 ग्राम पर होगा तो 850 से 900 ग्राम, ठीक है। आपका बकरा 900 ग्राम दाने पे होगा तो 1050 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 किलो 50 ग्राम। और अगर आपका जानवर 1200 ग्राम दाने पे था तो उसको 1500 कर सकते हो। 1500 ग्राम वाले दाने को आप 1900 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके। अब इसमें कितनी क्वांटिटी क्या क्या लेनी है, सबसे अच्छी क्वांटिटी मक्का और जौ की रहेगी, उससे कम रहेगी गेहूँ की, और बराबर ही रहेगी गेहूँ के चने की, ठीक है भाई। मोस्टली माशाल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। काम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था तो आज सिर्फ इतना ही हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई लोग कि ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ तक कवर कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा एरिया हम लोग हमारे बकरों के लिए रखेंगे छप्पर का। ये पीछे टीन शेड रहेगा और ये शेड रहेगा पूरा हमारा इंशाल्लाह ताला बड़े बकरों का छप्पर में। और 1 2 3 4 इंशाल्लाह ताला 4 कूलर वहाँ पर सामने लग जाएंगे बड़े वाले, तो बकरों को गर्मियों में दिक्कत नहीं आएगी। आने से पहले सीजन की तैयारी कर लेना बहुत समझदारी का काम होता है, क्योंकि अभी और 5 6 10 दिन के बाद जब बहुत ज़्यादा बकरे आलस में आएंगे तो मोस्टली बकरों की शिकायत ये रहेगी कि वो खाना पीना छोड़ देंगे, क्योंकि उस टाइम आलस बहुत ज़्यादा रहता है बकरों को। हाँ पिला दे बेटा, बकरों को आलस बहुत ज़्यादा रहेगा और आलस में जानवर कम खाता है, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो आप लोग अगर परेशान नहीं होना चाहते तो अभी से ही गर्मी का इंतजाम करना चालू कर देना, कि जब भी अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी तो तुम्हारे पास बैकअप क्या है। और माशाल्लाह जैसे हम लोग कुछ बकरों को हमारे दूध वगैरह भी पिलाते हैं, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग पिलाना चाहो तो दूध पिला सकते हो। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा, तो आप दूध भी पिला सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी डाइट की कन्फ्यूजन रही तो आप लोग कमेंट करना, कल इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में मैं आपको सारी डाइट और भी अच्छी बता दूंगा, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।